हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th की मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से। वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको जितने भी लेक्चर्स है, टॉपिक्स है, लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाला है। और आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और इसमें बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, तो एक ही क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। मींस आज की क्लास में ही प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन। पहला तो पूछ रहे, डायग्राम अपने को दिख रहा है बच्चा, पूछ रहे एक्स बता दो एंड वाई बता दो आप मुझे, पहली कंडीशन है। चलिए आगे और क्या डिटेल मेंशन है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। अब ध्यान रखना यहाँ पे एंगल ए बी डी वन टाइम ही है, एंड एंगल ए सी डी। पहला तो देखो बच्चा, ए बी डी कहां पर है, एंगल ए बी डी, इसका मतलब सर ये टोटल एंगल पूछ रहा है। क्लियर है क्या? ये तो क्लियर मेंशन है 60। अगर x अपने को मालूम चल जाए तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, टोटल मिलेगा ए बी डी। क्लियर है? सेकेंड ए सी डी। अगर हमें y की वैल्यू पता चल जाए तो सर 50 प्लस वाई हमारा हो जाएगा ए सी डी। इट मीन्स सबसे पहले अपने को एंगल x एंड एंगल y फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहला तो ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर लो बच्चा। नाम क्या ऊपर वाले ट्रायंगल का? इन ट्रायंगल। नाम क्या है? ए बी सी। ABC। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं सर, यहां पे देखो ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन है। साइड AB इक्वल है साइड AC के। साइड AB इक्वल है साइड AC के। ये तो क्लियर क्वेश्चन खुद बता रहा है, मीन्स हमारा ये गिवन पार्ट है। ये क्या है बच्चा? ये हमारा सर गिवन पार्ट है, ये खुद से क्वेश्चन बताया है। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सर। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड हमारी इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल में हमारी दो साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल, मींस इस साइड का अपोजिट एंगल क्या बच्चा? x, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है सर? 50। ये भी इक्वल हो जाते हैं। बेसिक सा प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं सर, नाम इसका ABC। एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ए सी बी के। जिनको नहीं समझा, बहुत सिंपल सा लाइन सुनो और समझो क्या बोल रहा हूं। अगर किसी ट्रायंगल में हमारे दो साइड इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट एंगल, ध्यान रखना कौन सा दो साइड इक्वल है बच्चा? सामने ही दिख रहा है सर। इसका अपोजिट एंगल एक्स है बोले तो ये वाला एंगल है, इसका अपोजिट ये 50 वाला है, ये इक्वल हो जाएगा। रीजन आपने लिखा क्या बच्चा? अपोजिट एंगल लिखा किसका? ऑफ इक्वल साइड। क्लियर है क्या? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, सिंपल सा है। ABC की वैल्यू देखो ना बच्चा, x, और अगर मैं आपसे ACB पूछूं, ACB 50 डिग्री है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कंफ्यूजन आया है? नहीं। जिनको ये चीज नहीं पता होगा, याद रखो अपोजिट एंगल ऑफ ए इक्वल साइड। अगर कोई दो साइड हमारी इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। और अगर ये समझा तो यही सेम आप यहां पे भी अप्लाई करो। देखो ना, आप नीचे वाले ट्रायंगल में भी दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब सर इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? 60, और इस साइड का अपोजिट एंगल है कौन है बच्चा? y, मींस y भी हमारा 60 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। अब लिखना कैसे जरा वो देखो, लिखना कैसे अपने को। पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखो बच्चा। इन ट्रायंगल नाम क्या है? BCD या BDC, जो भी आपको लिखने का है। कौन सा साइड इक्वल है? BD इक्वल है CD के। साइड BD इक्वल है साइड CD के, और ये गिवन में सर मेंशन है, एक दिया है क्वेश्चन खुद बता रहे। क्लियर है क्या? इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। नाम क्या है एंगल का सर? BCD। एंगल BCD इक्वल है किसके? इस पर्टिकुलर एंगल का नाम क्या है इसका? CBD। एंगल CBD
डी। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं, देखो ना सामने तो लिखा है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। इट मीन्स y कितना हो जाएगा सर, y कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे y पूछूं, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही मेंशन था x बता दो y बता दो, तो x एंड y ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे का डिटेल पूछते जरा दोनों एंगल जो पूछा था ना वो फाइंड आउट करते हैं। पहला ये पार्ट आप नोट करो, ये डिटेल आप नोट करो जहां पे हमने x एंड y निकाला है, x एंड y आप नोट कर लो। चलिए आई थिंक x एंड y आपने नोट कर लिया, अब इसका काम हो गया कंप्लीट। x 50 है सर, y 60, याद रखना आप इसको। चलिए x कितना मिला अपने को सर, x है 50 डिग्री एंड y मिला 60 डिग्री। उसके आगे का स्टेप ध्यान रखना क्योंकि एंगल भी पूछा बच्चा, एंगल ए बी डी, ध्यान रखो यहाँ पे एंगल ए बी डी डायग्राम में दिखना चाहिए आपको, ए बी डी, इसमें दो एंगल है x प्लस 60। अभी x वाले का नाम अगर मैं आपसे पूछूं, सबको आना चाहिए बच्चों को, ए बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एंगल x का नाम लिखो सर, ए बी सी, ये नाम हो गया, प्लस सेकंड इसका नाम 60 वाले का नाम कैसे लिखोगे आप सर, सी बी डी लिख दो, राइट है, डी बी सी लिख दो, वो भी राइट है, सी बी डी। क्लियर है क्या? ए बी सी की वैल्यू कितना, x बोले तो कितना निकाला सर 50 डिग्री, प्लस सी बी डी ऑलरेडी मेंशन है 60 डिग्री, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 110 डिग्री। एंगल ए बी डी हमारा आया 110। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है सर सेकेंड वाला एंगल। अगर मैं सेकेंड एंगल का नाम आपसे पूछूं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है एंगल ए सी डी। क्या नाम है बच्चा, एंगल ए सी डी, सब बच्चों को दिख रहा है, ए सी डी। अब इसमें भी दो एंगल है, एक तो ये 50 प्लस ये y, 50 का नाम क्या है सर, ए सी बी, एंगल ए सी बी, प्लस इस 60 वाले बोले तो y का क्या नाम है, बी सी डी, एंगल बी सी डी। चलिए ए सी बी की वैल्यू कितना 50 डिग्री, y आपने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा सेम 110 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लाइन जो याद रखना है, अगर वो माइंड में आपके क्लिक है तो ये वाला एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक अगर आपका क्लियर है तो, कि सर अपोजिट साइड्स अगर हमारे इक्वल है, कोई भी साइड्स अगर हमारे ट्रायंगल में इक्वल है, दो साइड, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये चीजें अगर ध्यान में रख लेना, नोट कर लो इसको आप। नोट हो गया तो आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आने का, द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15th। अगर नहीं समझता तो डायग्राम आप बना लो, देखो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये हो गया। और एक नाम समझ, ये ध्यान रखना लिखना कंपलसरी नहीं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। बोला जा रहा है बच्चा, द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्रायंगल। हाइपोटेनियस हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, 90 के सामने जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस है, और वो बोल रहे हैं 15 है, तो मैंने बता दिया 15 हो गया। आगे डिटेल पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। बोला मीडियन फाइंड आउट करो जो कि हाइपोटेनियस पर है। मीडियन का मतलब होता है बच्चा कुछ इस टाइप का, जितना हमारा ये वाला पार्ट है ना, उतना हमारा ये वाला पार्ट है। अब इसको एक नाम देता हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट पी, तो बी पी हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन मतलब सिंबल सा है बच्चा, उस हाइपोटेनियस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान रखना, इसके लिए एक बेसिक सा प्रॉपर्टी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जरा इसको पहले समझते हैं क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ ए मीडियन, बोल रहा है मीडियन की जो लेंथ रहेगी ऑन दी हाइपोटेनियस, जो कि हाइपोटेनियस पे है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इज हाफ रहेगा लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। सिंपल सा बता रहा है बच्चा, हाफ रहेगा, आधा रहेगा, हाफ कर दो किसका, जितना हाइपोटेनियस है उतना। ये प्रॉपर्टी, ये लाइन याद रखना, इजी टॉपिक समझ जाएगा। लाइन क्या बोला सर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लाइन ये बता रहे भाई, लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन की लेंथ, मीडियन में अगर आपसे पूछूं सर बीपी है, ये हाफ रहेगा किसका, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस बोले तो क्या रहेगा सर, AC। अब देखो ना, सिंपल सा लिखना है, इन ट्रायंगल, नाम लिख दो बच्चा ABC। क्लियर है क्या?
एंगल ए बी सी कितना 90। वैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये लाइन लिख के सीधा हाफ कर दोगे तो भी राइट रहेगा, बट समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया तो आप समझ लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या बोला था बच्चा, सिंबल से सर लाइन ये बोला जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन मीन्स बच्चा हमारा मीडियन है बीपी, ये हाफ होता है किसका, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस का मतलब सर एसी। अब ये डायरेक्टली सर मैं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं, ये रीजन आपको यहां पे ऐड करना है, उसके जस्ट ऊपर लाइन, मतलब ये लाइन पहले आपको लिखना है देन ये आप लिखोगे, क्लियर है कि नहीं, ये लाइन पहले आप कॉपी करोगे देन आप ये लिखोगे। अब आगे का स्टेप तो आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा सर हाफ, और एसी की वैल्यू मेंशन द 15, तो 15 का हाफ हो जाएगा हमारा बीपी, बोले तो 7.5 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो आप उसको यूनिट से लिख दो। सिंबल्स है जो हमारा हाइपोटेनियस रहेगा उसका हाफ, अगर हमारा क्या रहेगा सर मीडियन, अगर मीडियन हाइपोटेनियस पे बना है तो, क्लियर, नोट कर लो इंपॉर्टेंट, यहां पे रीजन आएगा देन उसके बाद आप हाफ कर सकते हो, क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम यही पैटर्न है, क्वेश्चन देखो ना बच्चा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू दिया है 90, अब यहां पे ड्रॉ कर लो, पी क्यू आर एंगल क्यू बोला है यहाँ पे 90, क्लियर बता रहे 90 है, पी क्यू कितना देके रखा है बच्चा 12, 12, क्यू आर देके रखा है 5, एंड क्यू एस इज ए मीडियन, क्यू एस यहाँ पे वो खुद बता रहे एस मीडियन, मीडियन का मतलब समझ रहे हैं बच्चा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। फाइंड लेंथ क्यू एस, बोले हमें क्यू एस आप बता दो, मतलब मीडियन बता दो। इसके पहले सब में क्या था सर, सिंपल था कि अपने को हाइपोटेनियस दिया था उसका हाफ हमने कर दिया, बट यहाँ पे सर हाइपोटेनियस तो दिया ही नहीं है, बट हाइपोटेनियस हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल, और रिमेनिंग दो साइड का वैल्यू दिया है, तो पाइथागोरस फॉर्मूले से मैं हाइपोटेनियस निकालूंगा और हाइपोटेनियस का हाफ कर दूंगा, सेम इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी यही बता रही है कि अगर हमारे हाइपोटेनियस पे कोई मीडियन बना है, कोई मीडियन बना है तो हाइपोटेनियस का हाफ हमारा मीडियन होता है। इसका मतलब है सर पहले तो हमें ये पी आर निकालना पड़ेगा, बोले तो हाइपोटेनियस निकालना है, देन हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा हमारा ये मीडियन। इसका मतलब पहले पाइथागोरस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है बच्चा, एंगल पी क्यू आर कितना है 90, ये तो गिवन में है, गिवन है तो पाइथागोरस अप्लाई करो। जिन बच्चों को पाइथागोरस नहीं समझता है, सिंपल सा समझ लो बच्चा, 90 के सामने जो साइड होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसका स्क्वायर करने का मतलब पी आर का स्क्वायर, क्या करना है बच्चा, पी आर का स्क्वायर इक्वल, सिंपल सा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग जो टू साइड्स हमारी बचती है, कौन सा साइड बचा, पहले पी क्यू, पहला हमारा पी क्यू उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड जो हमारा रहेगा क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। और रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, याद रख लेना। वैल्यू पुट अप करते हैं, सर पी आर तो फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस तो निकालना है भाई, क्योंकि उसी का तो हाफ करना है हमें, वो निकालना है। पी क्यू कितना देके रखा है सर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना देके रखा है 5 का स्क्वायर, 144, 5 का स्क्वायर किया तो 25, और ये हो गया बच्चा 169, टोटल कर लो आप, दोनों को ऐड करो, और 169 किसका स्क्वायर रूट है सर 13, क्लियर है कि नहीं, 169 किसका है 13, 13 का स्क्वायर रूट। अब इजिली निकाल पाओगे मीडियन कितना सर 13 का हाफ हो जाएगा, कैसे, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रही है, क्लियर है क्या। पहले इतना आप नोट कर लो, इतना पार्ट आप नोट अगर कर लिए हो तो भाई आगे 2 लाइन में हमारा आंसर आ रहा है, कितने लाइन में बच्चा 2 लाइन में। करना क्या है, अभी तो हमने सीखा सर द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस इज हाफ, हाफ होता है किसका, हाइपोटेनियस के लेंथ का। तो सिंपल है, मीडियन क्या है हमारा सर क्यू एस, बोले तो लेंथ क्यू एस, ये हाफ होगा लेंथ किसके सर हाइपोटेनियस के, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है पी आर, हाइपोटेनस पी आर। रीजन, रीजन ये देखो ना, जस्ट ऊपर ही तो लाइन लिखा है, मतलब ये लाइन लिखने के बाद ही आप ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, रीजन पे मार्क्स कट जाएगा, रीजन याद रख लो आप। तो लेंथ क्यू एस सर हाफ होता है किसका, हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस यहाँ पे निकाला बच्चा 13, तो हो गया 13, 13 का हाफ कर दो मीन्स सर 6.5, 6.5 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया तो मीटर, नहीं दिया कुछ भी तो यूनिट्स लगा देना, इंपॉर्टेंट है,
नोट कर लो पहले आप इतना, ये वाले पार्ट को आप नोट करो पहले। चलिए नोट हो गया, तो लास्ट एक सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन देखना आपको, छोटा सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान रखना 2 से 3 लाइन में आंसर है। मेन होता है कॉन्सेप्ट, इसमें देखना हर एक सम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चला है, रीजन आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पढ़ता हूं, इन फिगर पॉइंट जी, जो बोला है पॉइंट जी है, जो डायग्राम दिख रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी ये वर्ड काम आता है कि सर कॉन्करेंस क्या होता है ऑफ द मीडियन। सिंपल सा याद रखना बच्चा, मीडियन तो बता दिया मैंने, मीडियन मतलब होता है बच्चा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो ना ये जो पीटी है ये मीडियन है किसका सर, क्यू आर का। इसका मतलब जितना हमारा क्यू टी उतना हमारा टी आर रहेगा। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब होता है बच्चा उस सेगमेंट को, उस साइड को प्रॉपर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब जितना क्यूटी है उतना टी आर है, और मेरा मीडियन है बच्चा पीटी। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड देखो ना, अब यहां पे नाम नहीं मेंशन, तो अगर कुछ भी एक एग्जांपल आप ले लो ए और ये ले लो बी समझने के लिए, तो क्यू ए मीडियन है किसका सर, पी आर का। इसका मतलब जितना पी ए उतना हमारा ए आर होता है। अरे क्लियर है क्या। और थर्ड मीडियन ये दिख रहा है अपने को, थर्ड मीडियन इधर है, इस ये इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, सर यहां तक कोई डाउट नहीं। और देखो ना सिंपल सा, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, बोले तो मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट जी। और जहां पे तीनों मीडियन मिलेगा उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं कॉन्करेंस। कॉन्करेंस क्या बोलते हैं बच्चा, कॉन्करेंस। इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्करेंस वर्ड आया मीडियन का, वो भी बेसिकली तो एक प्रॉपर्टी है, जरा पढ़ लो क्या है वो सुनते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, जहां पे मीडियन का कॉन्करेंस पॉइंट रहेगा, कॉन्करेंस का मतलब सिंपल में जहां पे तीनों मीडियन मिलने वाले हैं, ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2/1। बोल भाई 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है वो। इसका मतलब देखो ना बच्चे, पहला देखो ना ये पीटी जो था, पहला पार्ट क्या है बच्चा पीजी, सेकेंड पार्ट क्या है जीटी। अगर ये 2 रहेगा तो ये 4 रहेगा, ऐसा वो ये प्रॉपर्टी बता रही है। जितना रहेगा इसका डबल कर दो, 2/1 का रेशियो है, ये 2 है तो 4 कर दो, 3 है तो 6 कर दो, 4 है तो 8 कर दो। ऐसा वो लाइन खुद बता रहे कि भाई डबल करना है, रेशियो 2/1 में रहेगा, ऐसा वो मेंशन कर रहे हैं। क्लियर है क्या। अब देखो सिंपल सा भाई, वैल्यू देखो ना क्या दिया है। अब मैं लाइन पढ़ता हूं, GT 2.5 खुद ही बता रहे भाई, GT जो है ना ये 2.5 है, तो ये कितना। अब ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी से आप समझ गए सर डबल करना है, 2.5 का डबल बोले तो 5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। बोले हमें पीजी बता दो, पीटी बता दो, तो पीजी तो ऑलरेडी आ गया सर, इसका डबल कर दिया, कितना 5 हो गया। बट करना कैसे जरा वो देखो, पहले तो गिवन लिख लेना बच्चा, GT = 2.5, ये हमारा गिवन में है। अब उसके बाद सीधा ये लाइन आपको लिखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है जो मैंने अभी समझाया, 2/1 का रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है जरा वो देखो ना बच्चा, पीजी पहला पार्ट क्या है बच्चा पीजी, अपॉन में सेकंड पार्ट लिखने का सेकंड जीटी। मीडियन जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, दोनों का नाम, पहला पीजी तो पीजी, सेकंड जीटी तो जीटी। कितने रेशियो में सर 2/1 का रेशियो है, ऐसा क्वेश्चन खुद बताया है। वैल्यू कौन सा दिया बच्चा 2.5, मतलब सर पीजी की वैल्यू नहीं पता, ये हमारा 2.5 है, ये हो गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई पीजी का 1 में किया तो आंसर आएगा सर पीजी, 2.5 का डबल कर दिया तो आंसर आएगा सर 5, तो पीजी की वैल्यू मिल गई 5। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या, देखो ना पीजी कितना 5, पहली वैल्यू मिल गई। चलिए लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, पीटी। तो पीटी कैसे मिलेगा ध्यान रखो, यहाँ पे डायग्राम में देखो ना बच्चा, पीटी, पीटी का मतलब होता है बच्चा पहला पार्ट पीजी, सेकंड पार्ट जीटी। मतलब सर पीजी प्लस जीटी को मैं ऐड करता हूं, देन हमें मिलेगा पीटी। डायग्राम में देखना है, पीटी का मतलब टोटल है, फर्स्ट पार्ट हमारा पीजी, सेकंड हमारा जीटी, और रीजन में लिखूंगा पीजीटी, कोलिनियर पॉइंट है, ऐसा वो बता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं पीजी की वैल्यू कितना, जस्ट अभी तो फाइंड आउट किया सर 5, तो पीजी की वैल्यू 5 है। जीटी ऑलरेडी गिवन में अपने को दिया था जीटी 2.5, तो जीटी की वैल्यू हो जाएगा 2.5, और ऐड कर दूंगा तो 7.5, ये मेरा पीटी आया। क्या मिला बच्चा पीटी। आई थिंक
क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, मैंने क्या बताया है 7.5। अब ध्यान रखो, सिंपल वे में बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट हमने प्रैक्टिस किया 3.3, इसका क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चा। हर एक सम में, जैसे क्वेश्चन 1 में बात किया तो वहां पे सर एक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड हमारी इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, माइंड में रख लेना। सेकंड में हमने पढ़ा बच्चा, सेकंड वाले में पढ़ा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई मीडियन ड्रॉ किया गया है वो भी हाइपोटेनियस पे, तो हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा वो पर्टिकुलर मीडियन। लास्ट हमने पढ़ा है सर कि अगर कॉन्करेंस पॉइंट है, कॉन्करेंस पॉइंट है सर मीडियन का, तो वो 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा उस पर्टिकुलर मीडियन को। ये तीन प्रॉपर्टी, तीन कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो 3.3 इजी है और एग्जाम में आप इजीली उस पर्टिकुलर सम को क्रैक कर जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसमें आपका ये रीजन इंपॉर्टेंट मैटर करता है। रीजन अगर क्लिक है, कौन से डायग्राम में सर, कौन से सम में, किस टाइप के सम में अगर क्लियर है, तो ये टॉपिक, ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है। एक भी क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो इजीली हर एक बच्चा कर लेगा। सिर्फ कंडीशन कितने थे, तीनों, एक एक सम का पढ़ लेना। जैसे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मीडियन का ये क्लिक कर लेना, 2/1 का रेशियो होता है सर। हाइपोटेनियस में याद रखना मीडियन हाफ हो गया हाइपोटेनियस का। थर्ड मैंने बताया था अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा किसके सर, अपोजिट साइड के। यही कॉन्सेप्ट था हमारा 3.3 तक। आई थिंक आज की क्लास हर एक बच्चे को समझा होगा। लाइन बार बार रिपीट करो बच्चा, याद कर लो, समझ लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील होता है। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।